welcome and good evening to all of you. How are you all? Okay, sir. Welcome everybody. आज थोड़ा सा सर क्लास के टाइम को चेंज करना पड़ा. Hope you people will not mind. Okay, sir. हाँ सर, क्योंकि एक्चुअली कुछ अर्जेंसी आ गई थी. That's why. चलिए सर, तो कोई बात नहीं है. Now let's begin the today's session. आज के सेशन को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Okay, sir. Welcome everybody. Let's have a very good वाला, सुंदर वाला और बहुत ही प्यारा वाला क्या सर, पेन चेक. तो let's start with the pen check. तो welcome everybody. Welcome and welcome. So welcome students. Nice to see all of you. Okay, sir. Welcome students. Nice. अब सारे लोगों को बहुत ही प्यारा वाला, सुंदर वाला क्या सर, गुड इवनिंग. बहुत ही सुंदर वाला गुड इवनिंग सर. ओके एंड स्टूडेंट्स, इन सभी चीजों के साथ साथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसमें कि आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा विद द टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया. मैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आज टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिड्स. और स्टूडेंट, इसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंट्रोसोम्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंट्रोसोम. ओके सर. सो दीस आर द टॉपिक्स फॉर टुडे. अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर, ये नया बैच है, पुराना बैच है? यस सर. तो अंशु दिनकर, आपका ये क्वेश्चन है सर. ठीक है अंशु दिनकर, तो जो भी नया बैच है अंशु, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 24th. ठीक है सर, तो वो 24th के लिए है. सो स्टूडेंट, सर डीपीपी असाइनमेंट आपको हमारे ग्रुप में ही मिलेगा सर. ह्यूमन फिजियोलॉजी. हाँ देखो यार, एवरीबॉडी पे अटेंशन. अच्छा ये बताओ कि अभी अनमोल सर क्या पढ़ा रहे हैं? अभी अनमोल सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? अनमोल सर अभी क्या बता रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं अनमोल सर अभी? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना? हाँ सर, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशूज नहीं है सर, आप बिल्कुल टेंशन ना लें. देखिए सर, सारे लोग सुन लीजिए. देखो, यहाँ पर आपका सारा टॉपिक कवर होगा. ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग का सारा टॉपिक कवर होगा. और ये जो हमारा बैच है, दिस बैच में मैं आपको जूलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा. ठीक है सर, यहाँ पर. और ये जो जूलॉजी के टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, इसका जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग है 6:30 से लेकर 8 बजे तक. ठीक है सर, ये टाइमिंग है. ये स्टूडेंट हम लोग का ओल्ड बैच है. ठीक है सर, और इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन है बॉटनी का, तो बॉटनी का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा अनमोल सर के साथ है. यहाँ पर ये हमारा अनमोल सर के साथ है. ठीक है सर, दिस इज द कॉम्बिनेशन है. लेकिन अब जैसे कि कुछ लोग जो नए बच्चे हैं, ठीक है सर, नए बच्चे हैं, वो कोई नया बैच में जाना चाहते हैं या उनको टाइमिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर से स्टूडेंट्स उनके लिए न्यू बैच है. ठीक है. अब न्यू बैच में भी सेम चीज है. यहाँ पर भी जूलॉजी में ही पढ़ाऊंगा. पर यहाँ पे टाइमिंग है 8:15 टू जब तक चलेगा 8:15 से 8:15 टू 9:45. ठीक है सर, तो ये टाइमिंग है तुम्हारा नए बैच के जूलॉजी का. हाँ पीएम, ये भी पीएम है और ये भी पीएम है, दोनों ही पीएम है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बॉटनी का कॉम्बिनेशन है, ये बॉटनी का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट क्या होने वाला है? ये होने वाला है विद द संदीप सर. याद रखिए, ये होने वाला है विद द संदीप नोडियाल सर. तो यहाँ पर संदीप नोडियाल सर के साथ कॉम्बिनेशन है. ठीक है. अब बहुत सारे लोगों का है कि सर कुछ टॉपिक आप हम लोग को बॉटनी का पढ़ा दीजिए. ठीक है सर, कुछ टॉपिक आप हम लोग को बॉटनी का पढ़ा दीजिए. तो देखिए, बॉटनी का जो भी टॉपिक है स्टूडेंट, वो सारे टॉपिक मेरा, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बीच में कैप्सूल कोर्स आते रहेगा. और कैप्सूल कोर्स में ये मैं कुछ टॉपिक्स, ठीक है सर, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पे हम फ्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है सर, यहाँ पर फ्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे. किससे सर? बॉटनी से. तो ये बीच में आता रहेगा. ये याद रखिए. ठीक है सर, ये रेगुलर एकदम नहीं है, ये बीच में आएगा. ठीक है सर, और इसका टाइमिंग भी अलग है. अब जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहला नया आ गया है जो कि कल सुबह से आ रहा है. तो कल सुबह से आग लगा देंगे. कल सुबह से क्या करेंगे हम लोग? आग लगा देंगे. और सबसे पहला आग लगने वाला है कौन से टॉपिक में? बताइए, कौन से टॉपिक में सबसे पहले आग लगने वाला है? बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आग लगने वाला है. सुबह उठेंगे और सुबह मॉर्निंग में स्टूडेंट हम लोग आ जाएंगे. कितने बजे आएंगे? तो दैट इज गोइंग टू बी द 9 बजे. और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं आपको एकदम सच्ची बता रहा हूं. ठीक है सर, एकदम सच्ची बता रहा हूं कि स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल आप क्लास मिस मत कीजिए. आप सुबह उठते हैं नहीं उठते हैं मेरे को नहीं पता. ठीक है सर, आप सुबह उठते हैं नहीं उठते हैं फिर भी उठिए. आप देखिएगा जिंदगी चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगा आपका? जिंदगी चेंज हो जाएगी. बायोमोलिक्यूल टॉपिक में जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी. यू विल आर गोइंग टू सी दिस. ओके सर, तो ये कल सुबह से आ जाइएगा. तो ये कल से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है सर, एकदम मतलब बॉम्ब मूम सब फोड़ देंगे. सब प्लस है, सारा चीज प्लस है. मेरा बहुत कम क्लास, स्पेशल क्लास होता है. मैं फ्री में नहीं पढ़ाता. मैं एकदम प्रोफेशनल हूं, मैं सच्ची बता दे रहा हूं. मैं फ्री में नहीं पढ़ाता. ठीक है सर, तो एकदम मस्त वाला याद रखिएगा सर, बड़ा कम क्लासेस है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स टू द टुडेस टॉपिक. आज के टॉपिक को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बिल्कुल आग लगा देंगे. तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं. बिल्कुल टेक्निकल गुरुजी के अंदाज में हम लोग क्या करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं. ठीक है सर, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? बताइए क्या पढ़ने वाले? सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. तो सारे लोग तैयार हैं? आग लगा दिया जाए. यस सर, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक फॉर टुडे. ओके सर, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक है. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला चीज, माइटोकॉन्ड्रिया सुनते ही अगर आप अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो आपको स्कूल में बस एक चीज जरूर सिखाया गया, हर जगह सिखाया गया कि भाई दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. और याद रखिए स्टूडेंट, मेरे को भी अपने स्कूल का बस यही याद है कि स्कूल में यही पढ़ाया था दैट दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके सर, अब पावर हाउस ऑफ द सेल अगर ये है स्टूडेंट, तो जनरली स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा बिजी रहता होगा. सच्चाई है सर, पावर हाउस हमेशा मेरे को चाहिए. तो याद रखिए स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव. याद रखिए ये सबसे ज्यादा एक्टिव है. ठीक है सर, दिस इज द मोस्ट बिजी. जब इससे पूछेगा टाइम है क्या, तो नहीं सर, इसके पास टाइम नहीं है. इट इज द मोस्ट बिजी ऑर्गेनल ऑफ द सेल. और इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द पावर हाउस. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड. अब देखिए स्टूडेंट, सर इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं सर? पावर किधर, हाउस किधर, थोड़ा बताएंगे सर. पावर हाउस किधर सर? तो लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट दिस इज रिलेटेड विद व्हाट सर? तो सिंथेसिस ऑफ द ATP. ये तुम्हारा सिंथेसिस करता
करता है एटीपी का। और एटीपी क्या है स्टूडेंट? तो दिस इज एक्चुअली द एनर्जी करेंसी। ये क्या है? तो ये हमारा एनर्जी करेंसी के नाम से कहलाता है, एनर्जी करेंसी। मतलब यार जो पैसा कमाता है वो बिजी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सीखने को मिलता है कि याद रखिए लोग पैसा फोकट में नहीं कमाते हैं। अगर कोई चोर भी है, अगर कोई चोर भी है तो चोरी करने में बिजी है, तो चोरी करने में बिजी है, बट बिजी है, दैट इज द थिंग इज दैट इज बिजी है, ही इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, तभी जाकर पैसा कमा रहा है। फोकट में पैसा कोई नहीं कमाता है। तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू हेल्प इन व्हाट्स द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। सिंथेसिस ऑफ द स्टोरी, सिंथेसिस ऑफ द एटीपी स्टूडेंट, ये क्या है? सिंथेसिस क्या है, कैसा है? तो स्टूडेंट बाय द प्रोसेस ऑफ, ये सुन के थोड़ा मेरे को बड़ा हंसी आती है, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बारे में मैं जब भी सोचता हूं ना मैं पागल हो जाता हूं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मैंने शायद आप लोग को बताया था इसके बारे में, मैंने आप लोग को शायद बताया था इसके बारे में एक बार कि मेरे साथ क्या हुआ था सर, ठीक है सर, मेरे साथ क्या हुआ था ये, अच्छा नहीं बताया था कभी, अच्छा कोई बात नहीं, किसी बैच में मैंने शेयर किया था सर, ठीक है। तुम लोग सोचते होगे कि सर तो भाई अपने टाइम में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, सर तो अपने स्कूल में बहुत तेज बच्चे होंगे सर, वैसा नहीं था सर, मैं भी एकदम ही बोका था, ठीक है सर, मैं भी एकदम ही बोका था, लेकिन मैं बड़ा स्मार्ट बच्चा था, ठीक है सर। तो स्कूल में 11 का क्लास का पेपर था, ठीक है सर। तो फर्स्ट टर्मिनल में क्वेश्चन आया, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है सर। और सच्ची बता रहा हूं, मेरे को ये नाम मैंने पहली बार सुना, ठीक है सर, ये नाम मैंने पहली बार सुना, अब कुछ नहीं पता यार, अब कुछ नहीं पता कि ऑक्सीडेटिव क्या, फॉस्फोराइलेशन क्या, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आंसर तो लिखेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला मैंने लिखा स्टूडेंट इसमें, दैट पता नहीं कैसे करके मैंने ये लाइन अपने से सोच लिया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने अपने से सोच लिया, ये कहां से सोचा मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने लिख दिया कि इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम दिल खुश हो गया, ठीक है सर। ये पहला लाइन मैंने लिख दिया दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद मैंने लिखा कि व्हेन फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है सर। मेरे को आज भी याद है सर कि मस्त मैंने लिखा था, और उसके बाद पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है सर, उसके बाद पता नहीं लिख दिया, जैसे कि स्टूडेंट्स उसी समय टीचर ने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, तो मैंने लिख दिया कि भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड ऑल दिस प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया लीडिंग टू द फॉस्फोराइलेशन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऐसे करके मस्त करके लिख दिया, पूरा नोट्स, राइट शॉर्ट नोट बना दिया, ठीक है सर, ओके। और फाइनली ऐसा मत सोचो कि टीचर ने नंबर नहीं दिया, ठीक है सर। 5 नंबर का था, टीचर ने 2 नंबर दिया सर, 5 में 2 दिया टीचर ने, ऐसा नहीं, आई गॉट 2 मार्क्स इन दैट पेपर आल्सो, याद भी मेरे को याद है। तो चलिए सर, बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट ये चीज होता है, और याद रखिएगा कि जो ये नंबर होता है, ये जो स्टूडेंट तुम्हारा नंबर होता है क्या चीज का, द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके सर, प्लीज पे अटेंशन दैट दिस नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नेवर फिक्स्ड, याद रखिए इज नेवर फिक्स्ड, द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नेवर एंड नेवर फिक्स्ड, ओके सर। ये कभी भी कहीं पे भी फिक्स नहीं होता है। तो सर ये क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, याद रखिए कि स्टूडेंट ऐसा नहीं है क्या किसी के पास जो पैसा है क्या पैसा फिक्स है क्या? नो सर, हर आदमी के पास अलग-अलग पैसा होता है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट ये आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप एक्टिव होंगे, मोर एक्टिव विल बी द सेल, जितना ज्यादा आप एक्टिव होंगे उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप मेरे को बताओ सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में बताइए स्टूडेंट्स कि आप मेरे को बताओ स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स एनिमल ज्यादा एक्टिव होते हैं कि प्लांट ज्यादा एक्टिव होते हैं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एनिमल ज्यादा एक्टिव है कि प्लांट ज्यादा एक्टिव है? सबको पता है, ऑब्वियस है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टूडेंट जो एनिमल्स होंगे दे विल बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज एज कंपेयर टू द प्लांट्स, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट। हां प्रीतम बायोमोलिक्यूल कैप्सूल कोर्स कल से आ रहा है, प्लीज सर। हां ओके, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दीजिए सर, एकदम पक्का पढ़ाएंगे, मैं बोला एकदम पक्का पढ़ाएंगे, लेकिन कैप्सूल कोर्स में, ठीक है सर। अनमोल सर ने यार माइटोकॉन्ड्रिया कूट के भरा हुआ है, पता नहीं कहां से वो लाए हैं, बट लाए हैं, ठीक है सर। सर हमारी स्कूल क्लासेस होती है, सो हाउ डू वी अटेंड द मॉर्निंग क्लासेस केवल इस बार के लिए है, दोबारा से नहीं होगा। आमिर ओके, थैंक यू। चलिए सर, मॉर्निंग क्लासेस केवल इस बार के लिए है, आपसे मॉर्निंग क्लासेस नहीं होगा, ठीक है सर, ओके। चलो सर, लेट्स एंजॉय द क्लास। देखिए अब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सब फिजियोलॉजिकल पक्का पढ़ाएंगे। हां रे बाबा पक्का यार, अभी लास्ट ईयर भी पढ़ाया था सर, आराम से बैठिए। चलिए हां, क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द हिस्ट्री, ओके सर। थोड़ा सा बायोलॉजी में हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ये पार्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सर सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हूम? तो स्टूडेंट सबसे पहले दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हूम, क्या कोई बता सकता है? तो स्टूडेंट इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द पॉलिकर, याद रखिए ये सबसे पहली बार पॉलिकर चाचा ने देखा। तो पॉलिकर चाचा आखिर कहां पर देख रहे थे? स्टूडेंट तो स्टूडेंट सबसे पहले इन्होंने देखा इन द मसल्स ऑफ द इंसेक्ट्स, याद रखिए इन द मसल सेल ऑफ द इंसेक्ट्स में इन्होंने सबसे पहले इसको देखा, ठीक है सर। देख तो लिया, लेकिन देखकर पहचान नहीं पाए, बता नहीं पाए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है सर। तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड बी। कब देखा सचिन? ये तो पॉलिकर चाचा को फोन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को भी ईयर याद नहीं है, ठीक है। ईयर में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, ओके सर। एकदम साफ बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता है, किसी किताब में लिखा होगा तो देख लीजिएगा, मैं उतना ध्यान नहीं देता ईयर में, until unless that is important। रिकी रंजन सर मेरा फर्स्ट क्लास है, बाबा थैंक यू रिकी रंजन, आज आपका फर्स्ट है, कल सेकंड भी होगा, परसों थर्ड भी होगा, न जाने कितने क्लासेस होंगे, ठीक है सर, ओके सर। अब पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, जस्ट हियर दैट हिस्ट्री में अब देखिए इसका कि भाई फर्स्ट डिस्कवर तो आपने कर लिया, सबसे पहले आपने डिस्कवर तो कर लिया स्टूडेंट। अब देखिए कि एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया? तो जब भी पूछेगा डिस्कवर्ड बाय, तो नाम रखिएगा ऑल्टमैन, नाम रखिएगा किसका सर? ऑल्टमैन का। नाम रखिएगा स्टूडेंट फ्लेमिंग का, ओके सर। तो याद रखिएगा डिस्कवरर कौन है? तो डिस्कवरर है ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग। लेकिन ऑल्टमैन चाचा ने इसका नाम नहीं दिया, इन्होंने इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। इन्होंने इसका क्या नाम रखा था? बायोप्लास्ट, ओके सर। और फ्लेमिंग चाचा ने इसका क्या नाम रखा था? तो इन्होंने अपने नाम पे रख दिया था फिला, याद रखिए इसका नाम रख दिया था फिला। तो याद रखिए दे वर डिस्कवर्ड बाय द ऑल्टमैन एंड द फ्लेमिंग। ऑल्टमैन ने नाम दिया बायोप्लास्ट एंड फ्लेमिंग जी ने नाम क्या दे दिया इसको? फिला। लेकिन हमेशा की तरह ये बायोलॉजी में हमेशा चलता है, बायोलॉजी में ये एकदम कॉमन है कि भाई बच्चा किसी और का नाम किसी और का, ये बायोलॉजी में चलते रहता है, पूरा का पूरा बायो में ऐसे ही है। तो स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि टर्म किसने दिया, तो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो लड़के या लड़कियों बिल्कुल सही, ये बेंड
बेंडा चचा याद रखिएगा, बेंडा ये एकदम बंडा बन के घूम रहे थे, कोई काम धाम था नहीं, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दे दिया। ठीक है सर, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दे दिया क्योंकि भाई ये एकदम बंडा थे, एकदम बंडा थे, तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। ठीक है सर, सारे लोगों को ये समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लड़कियां लड़कियों, वेरी वेरी स्मार्ट बॉयज एंड स्मार्ट गर्ल्स हियर इन द क्लास, पेरेंट्स। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को देखना इतना आसान नहीं है इनटू द माइक्रोस्कोप। तो सर नहीं दिखाई देगा तो कैसे देखेंगे सर? तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज विजिबल, ये तभी जाकर विजिबल होता है जब आप इसको स्टेन करते हैं, जब आप इसको क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। तो सर कौन से कलर से इसको स्टेन करेंगे सर? कौन से कलर से स्टेन करेंगे? तो इसको करते हैं जेनस ग्रीन। ये रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, जेनस ग्रीन। याद रखिएगा सर, दिस इज गोइंग टू बी द जेनस ग्रीन। हर्षगुप्ता डॉक्टर बनोगे सब देखने मिलेगा, डॉक्टर बनोगे सब देख लोगे जिंदगी में, जो नहीं देख पाए हो सब दिखेगा। ठीक है, ओके, तो ले पे अटेंशन हियर, द माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू बी विजिबल ऑन द स्टेनिंग, और स्टूडेंट्स ये क्या होगा, द जेनस ग्रीन। सारे लोगों को ये बातें समझ में आ गई सर? ओके, अब देखिए सर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका शेप कैसा होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है। ठीक है सर, तो अभी थोड़ा देर में मैं फोटो दिखाऊंगा, थोड़ा देर में मैं फोटो दिखाऊंगा सर, तो फोटो देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अभी के लिए पहले एग्जाम में जो वर्ड दिया रहता है, ये वर्ड का मतलब पहले मेरे को भी नहीं पता था, पर बाद में मैं सीख गया, दैट इज कॉल्ड एज द सॉसेज शेप। ओके सर, तो ये इसका शेप होता है। तो स्टूडेंट द सॉसेज शेप इज गोइंग टू बी देयर। ओके सर, तो ये शेप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और यही टर्म तुमको यहाँ पर दिया रहेगा। देन स्टूडेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नंबर, थोड़ा सा इसके नंबर पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, जो इसका नंबर है दैट नंबर इज हाईली एंड हाईली वेरिएबल। जो नंबर है वो क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, अलग अलग सेल्स में इसका नंबर क्या है, एकदम अलग अलग टाइप का है। ठीक है सर, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे मैंने बताया कि इसका नंबर तुम्हारा वेरी करता है, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास की केवल और केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई ऐसे सेल्स का नाम बताइए जिसके पास की माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा सेल जिसके पास की केवल और केवल सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है, तो देखिए स्टूडेंट्स जनरली ये आपको कुछ अलगे में देखने को मिलेगा। कुछ अलगे ऐसे होते हैं जहां पर कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं, तो एकदम सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो जैसे कि आप एक नाम याद कर लेंगे सर, क्लोरेला। ओके सर, क्लोरेला में आपको ये सिंगल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा के पास भी केवल और केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया इसके सेल में पाया जाएगा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट एक और याद रखिएगा, माइक्रोस्टेरिस। ओके सर, इसका नाम याद कर लीजिएगा, माइक्रोस्टेरिस। ओके सर, ओके। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, लेकिन ट्रिपेनोसोमा इज द जीनस, उसके अंदर में होना चाहिए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। जब गैम्बियंस रहेगा तब जाकर स्टूडेंट, जब गैम्बियंस रहेगा तब जाकर स्टूडेंट को स्लीपिंग सिकनेस होगा, सारे का सारा नहीं काउज करेगा। भाई प्रणय चंद्रा क्या बात है भाई, किधर से आ जा रहे हो तुम? ओके सर, तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या सबके पास ऐसे है, क्या सबके पास ऐसे हैं सर? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी के पास सिंगल सिंगल नहीं है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए। ठीक है सर, देखिए सारा नहीं याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही याद करना है। जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, क्लास 12 में जाएंगे, तब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्पर्म होता है, जो क्या होता है सर, स्पर्म होता है, इसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं? तो इसमें स्टूडेंट्स याद रखिए नियर अबाउट 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट। तो बहुत सारे लोगों के दिल में एक ख्याल आया होगा, कि सर ओहम के पास कितना है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, ये मैं नहीं बताऊंगा, बताने में मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, ये थोड़ा सा मेरे को खराब फील आता है, इसीलिए फिर इसीलिए मैं खाली लिख दूंगा, बस मैं लिख दूंगा बस। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं द थर्ड वन। ओके लड़कियां लड़कियों, लेट्स सी द थर्ड वन। तो थर्ड वन में आपसे पूछा जा सकता है द लिवर सेल के बारे में। तो लिवर सेल में लगभग स्टूडेंट तुम्हारा 500 टू 1000। ठीक है, लिवर सेल में भी 500 टू 1000। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट स्टूडेंट एक बहुत बड़ा लार्ज अमीबा है। याद रखिए एक बड़ा बड़ा साना स्टूडेंट, बहुत बड़ा एक लार्ज अमीबा है, और इस लार्ज अमीबा का नाम है स्टूडेंट काओस काओस। याद रखिए इसका नाम क्या है, काओस काओस। इसके पास ना बहुत सारा है, इसके पास बहुत सारा है। तो सर कितना सारा है, तो नियर अबाउट 50,000, नियर अबाउट 50,000। तो स्टूडेंट्स इस नाम को आपको याद रखना है दैट स्टूडेंट काओस काओस के पास 50,000 है। बट सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसके पास है, तो एक चीज यहां पर फिक्स कर लीजिए, एक चीज यहां पे फिक्स कर लीजिए कि जो तुम्हारे फ्लाइट सेल्स होते हैं बर्ड्स के, जो तुम्हारे फ्लाइट सेल्स होते हैं बर्ड्स के, तो फ्लाइट सेल्स कहां पे होंगे, फ्लाइट मसल्स में होंगे, फ्लाइट मसल्स में होंगे। ठीक है सर, तो बाबा उड़ता है बहुत ऊपर उड़ के जाने का है, तो इनके पास स्टूडेंट्स दिस कैन बी अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार चीज है कि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपको फ्लाइट सेल्स ऑफ द बर्ड्स में ये मिलने वाला है। ठीक है सर, चलिए सर, ये सारी चीजें तो हो गई सर कुछ थ्योरी पार्ट। अब हम लोग थोड़ा सा फिर से कहां आते हैं, नॉलेज वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है सर, सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, नोट्स बनाने में भी इजी होता है। सॉरी, हाँ एकदम 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 आपको अच्छा लग रहा है और ऐसे अच्छा लगते रहेगा, ऐसे अच्छा लगता रहेगा। मैं बता रहा हूँ कि सारा चैप्टर आप पढ़ोगे, सारा चैप्टर पढ़ोगे और इसी एनर्जी के साथ पढ़ोगे, एकदम इसी एनर्जी के साथ पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर अच्छा पढ़ाया और उसके बाद फिर टाइम पास कर दिया। बहुत जगह ऐसे जनरली होता है कि 2 चैप्टर अच्छा पढ़ा दिया उसके बाद टाइम पास कर दिया, ऐसा नहीं। अभी तो मस्त मस्त चैप्टर आया ही नहीं है, अभी तो मस्त मस्त चैप्टर आया ही नहीं है। ठीक है, चलो सर, अब देखिए लड़के एंड लड़कियों, पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके सर, देख लो ना यार, कितना इतना धीरे तो पढ़ाता हूँ, फिर भी तुम लोग यार पीछे पीछे बोलते हो। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये मेनली क्या है, मेनली इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट कम है। सर आप हटो सर, ओके अब आ गया सर, अब वापस बैक। ठीक है सर, ओके सर, चलो वेलकम बैक। ओके
अरे यार इतनी रात 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 आज आप सोच रहे हो ना कि सर ने आज ब्लैक स्लाइड क्यों यूज किया, ब्लैक स्लाइड क्यों यूज किया, तो मैंने देखा कि अंधेरी रात है तो भाई अंधेरी रात में ब्लैक वाला थोड़ा सा मस्त है ना सर। ओके, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट हियर, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट हियर, द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहला स्टूडेंट आप मेरे को बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल है कि डबल है, बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल है कि डबल है, मेम्ब्रेन इसका सिंगल है कि डबल है, इतना पैसा है ये कभी सिंगल रहेगा, ये कभी सिंगल रहेगा, इसके पास इतना पैसा है कि फट से डबल हो जाता है, ये मैंने आपको सिखाया था, पहले भी मैंने आपको ये सिखाया था। तो मान लीजिए स्टूडेंट कि ये रहा इसका सुंदर सा प्यारा सा बहुत बहुत प्यारा सा क्या सर, द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है सर। तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस। तो चलिए सर थोड़ा सा स्टूडेंट इसके आउटर मेम्ब्रेन पे हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, सारे लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसका जो ये बाहर वाला सुंदर सा प्यारा सा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आप लोग हॉटस्पॉट मत कीजिएगा, आप लोग हॉटस्पॉट मत कीजिएगा, अलग अलग लाइन बना के लिखिएगा, ठीक है सर, मैं समझा रहा हूं इसीलिए मैं यही लिखूंगा, बट आप लोग भी वैसे मत लिखिएगा, आप लोग अलग से लिखिएगा, ठीक है सर। तो देखिए जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट, सबसे पहला ये चिकना होता है, कैसा होता है सर, चिकना, ठीक है सर। तो ये जो चिकना होता है ना स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी स्मूथ, याद रखिए दिस इज गोइंग टू बी स्मूथ। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चिकने के बाद अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये ज्यादा परमिएबल होता है, दिस इज गोइंग टू बी मोर परमिएबल, दिस इज गोइंग टू बी मोर परमिएबल, ये ज्यादा परमिएबल होता है। एकदम सही बोला ऋषिकेश पाटिल, ट्रेन वाला ही बोला, ट्रेन वाला ही बोला, इसी कारण से मेरे को इतना डर लगता है ट्रेन में बैठने में, ट्रेन में बैठने में मेरे को बहुत डर लगता है बाबा, ठीक है सर, एकदम मतलब जिंदगी खराब हो जाती है भाई। और स्पेशली जो दिल्ली वाला ट्रेन होता है, जो ये दिल्ली वाला ट्रेन होता है, उसमें तो मेरे को बैठने नहीं है, ठीक है सर, उसमें तो मेरे को बैठने नहीं है बाबा, एकदम लाइफ बर्बाद हो जाती है एकदम, ठीक है सर। सो हियर वी हैव गॉट द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर परमिएबल। अब देखिए सर ये परमिएबल क्यों है, ये परमिएबल इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड दैट पोर्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज द पोरीन्स। याद रखिए ये तुम्हारे परमिएबल होते हैं किस कारण से, ड्यू टू द पोरीन्स। पहला लाइन आप इतना अभी के लिए याद रखिए, अभी के लिए इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है सर, कि धीरे धीरे हम लोग और सीखेंगे। तो पहला लाइन हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। अब देखो, अब आइए इसके अंदर, चलिए सर इसके अंदर चलते हैं। तो इसका जो अंदर आप जाएंगे स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है स्टूडेंट, ये इस तरह से अंदर की तरफ आप देखोगे कि ये तुमको फोल्ड्स दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू सी सो मेनी फोल्ड्स हियर, ठीक है सर, ये तुम्हारा फोल्ड्स इस तरह से होता है। अब आप देखिए लड़के लड़कियों, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द इनर मेम्ब्रेन, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द इनर मेम्ब्रेन। तो देखो ये जो तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है, ये जो तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये स्मूथ नहीं होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, दिस इज गोइंग टू बी रफ। याद रखिए ये सबसे पहला क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी रफ, ये होने वाला है रफ। क्यों रफ होगा वो मैं अभी बता दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये अंदर की तरफ इन फोल्डिंग शो करेगा, ये अंदर की तरफ क्या शो करेगा, इन फोल्डिंग शो करेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अंदर की तरफ इन फोल्डेड है, ये किस तरफ अंदर की तरफ इन फोल्डेड है। और जो ये इन फोल्डिंग्स होती है स्टूडेंट, इन फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, दे आर कॉल्ड एज द क्रिस्टे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर मैंने इसे लिखा है दिस इज मोर परमिएबल, इसका मतलब है कि ये वाला जो मेम्ब्रेन होगा ये पक्का और पक्का क्या होगा, लेस परमिएबल होगा, ये पक्का और पक्का क्या होगा, लेस परमिएबल होगा। तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होता है और अंदर वाला मेम्ब्रेन तुम्हारा लेस परमिएबल होता है। पहले आप ये चीज को सीख लीजिए, ठीक है सर। अब लड़कियां लड़कियों देखिए, यहाँ पर दो स्पेस आपको दिख रहा है, एक स्पेस अंदर वाला पार्ट है और एक स्पेस बाहर वाला पार्ट है, एक अंदर वाला स्पेस है और एक बाहर वाला पार्ट है। जो स्पेस तुमको बाहर में दिख रहा है, जो स्पेस तुमको कहां पे दिख रहा है, बाहर में दिख रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं आउटर चैम्बर। सर इनके कुछ नाम भी होते होंगे क्या मेम्ब्रेन के, नहीं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन नहीं बोलते, ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो ये जो तुम्हारा आउटर चैम्बर है स्टूडेंट, वेरी गुड सिंचन, वेरी गुड सिंचन, जो आउटर चैम्बर है इसका नाम होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है सर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बार आपने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस देख लिया, अब आ जाइए इसके अंदर वाले पार्ट में, ठीक है सर। तो ये जो तुम्हारा इनर चैम्बर है, ये जो तुम्हारा इनर चैम्बर है, तो सर इस इनर चैम्बर को क्या बोलते हैं, तो इनर चैम्बर को बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर चैम्बर को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। ओके सर, दिस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो भाई आप चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो ये इनर चैम्बर होता है, इनर चैम्बर में स्टूडेंट आपको टेनिस के रैकेट के जैसा, दिस इज द वर्ड दे आर गोइंग टू यूज इन द पेपर, टेनिस के रैकेट का जैसा स्टूडेंट इस तरह से अटैचमेंट्स मिलेंगे, ठीक है सर। दिस आर द अटैचमेंट्स हियर दैट इज प्रेजेंट वेयर सर ऑन द इनर चैम्बर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से टेनिस रैकेट लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट। तो सारे लोग इस तरह से इसे ड्रॉ कर लीजिए। यस सर, जी अस्मित, वेरी वेरी गुड। तो सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजोम। इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ऑक्सीजोम। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ ले रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजोम। तो सारे के सारे लोग पहले बताइए स्ट्रक्चर को समझ गए, सारे लोग स्ट्रक्चर को समझ गए सर, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है सर। अब देखिए एक बार स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को समझा बिटवीन आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। ओके सर, चलो चलो ठीक, चलो सर अब हम लोग को हर चीज को यहाँ पे बहुत ही प्यारे से समझना है। सुब्रा गायली मेरे ख्याल से आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से सुब्रा गायली आपने अभी अभी ज्वाइन किया है और आप बोलोगे अभी अभी आकर कि सर रिपीट सर, है सर, ऐसे तो मोदी जी भी नहीं बोलते सर, ऐसे तो मोदी जी भी नहीं बोलते। तो प्लीज थोड़ा सा आप क्लास में थोड़ा सा बने रहिए, टाइम पे थोड़ा आइए, ठीक है सर। यहाँ के बाद जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। ओके सर, चलो सो लेट्स सी हियर, नाउ लेट्स सी हियर समथिंग। तो चलिए सर, सर एक्चुअली आई एम डाउन विद फीवर, आई एम इन आइसोलेशन। ओके सुब्रा, तो थोड़ा देर आप देखिए ना सर, ठीक है ना, इतने सारे लोग हैं ना क्लास में, अभी मैं रिपीट करूंगा, क्लास में लगभग 150 बच्चे देख रहे हैं, अभी रिपीट करूंगा तो उनका तो टाइम थोड़ा सा वो होगा ना सर, तो इसीलिए ओके चलिए। अब हम लोगों ने एक बार इतने सारी चीजों को समझा, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए लेट्स पे अटेंशन, थोड़ा थोड़ा सुन लो, थोड़ा थोड़ा सुन लो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होता है। ज्यादा परमिएबल क्यों होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जल्दी बोलो पोरीन्स। यस सर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोरीन्स, इसके कारण से मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ सकते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो इन फोल्डिंग्स को करते हैं। इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं बताइए, इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज द क्रिस्टे। अब देखो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज स्टूडेंट अगर फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो फोल्ड करने का मतलब ही होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। याद रखिए कोई भी चीज अगर फोल्ड करके रखा हुआ है तो
दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये पूरा बायोलॉजी में फिक्स्ड है, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज फोल्डिंग करके दिखाई दे तो समझ जाइएगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सर इंक्रीज द सरफेस एरिया। पोरिंग्स क्या होते हैं? पोरिंग्स सोच लीजिए कि छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको पोरिंग्स बोलते हैं। बस हो गया सर, ठीक है सर। कुछ कुछ वर्ड को आपको अपने से सीखना भी पड़ेगा ना सर, कोई कुछ चीज। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया तुम्हारा बढ़ा है, जैसे किसी ने बोला यहाँ पे कि सर इंटेस्टाइन में भी होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, क्या यहाँ पर ये सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड के लिए इंक्रीज है? बताइए, क्या ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड के लिए इंक्रीज है? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए ये एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं है। तो सर किसके लिए है? तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया किसके लिए? तो फॉर द ईटीसी, फॉर द ईटीसी, एंड ईटीसी इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सारे लोगों को ये चीज समझ में आया कि यहाँ पर जो इनर फोल्ड है, इनर मेम्ब्रेन है, दैट इज द क्रिस्टे, वो किस कारण से इन फोल्डिंग्स को करता है? तो वो इन फोल्डिंग्स को करता है किसके लिए? फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या फायदा होगा? स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो यहीं पर तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा दैट द एंजाइम्स, ओके सर, द एंजाइम्स फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, द एंजाइम्स फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है सर। तो ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है सर। तो इसके कारण से क्या होगा? तुम्हारा द इनर मेम्ब्रेन जो तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मेम्ब्रेन एटीपी फॉर्मेशन से बिलोंग करता है, तो इनर मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। ये चीज को दिमाग में बैठाकर रख लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ऐसे पूछेगा नहीं, कभी आपसे पूछ दिया कि जो ये क्रिस्टे है, क्रिस्टे का डिस्कवरी किसने किया था? अगर कभी पूछ दिया, ठीक है सर, इट विल नॉट बी आस्क्ड। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट, याद रखिएगा, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट, ओके, बट दे विल नॉट आस्क डिस्कवर्ड बाय पैलेट, ओके। चलो सर, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। पहले हम लोगों ने राइबोसोम में बात किया था सर, ठीक है, हम लोगों ने राइबोसोम में भी वहाँ पे बात किया था, इफ यू रिमेंबर सर। ओके, नाउ लेट्स पे अटेंशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो क्रिस्टे है, क्रिस्टे के साथ कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स अटैच्ड हैं। देयर आर सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स अटैच्ड टू दिस, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहाँ पर अटैच्ड हैं, और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द ऑक्सीसोम्स। अभी हम लोग बात किया था, ये जो ऑक्सीसोम्स है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? दैट दे वेयर डिस्कवर्ड बाय, ये याद रखिएगा, ठीक है सर, दे वेयर डिस्कवर्ड बाय हुम? तो लड़के लड़कियों, दे वेयर डिस्कवर्ड बाय द मोरान, याद रखिए, दे वेयर डिस्कवर्ड बाय द मोरान। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ये स्टूडेंट मोरान है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी नीड टू सी हियर, नाउ स्टूडेंट व्हाट वी नीड टू सी हियर, दैट सिंस दिस इज कॉल्ड द मोरान, इस कारण से ऑक्सीसोम का दूसरा नाम मोरान पार्टिकल्स भी है। दे आर आल्सो called as the Moran particles, ठीक है, they are also called as the Moran particles। इनका दूसरा नाम स्टूडेंट, जो ऑक्सीसोम का दूसरा नाम स्टूडेंट याद रखिएगा, F0 F1 particles भी है। they are also called as the F0 F1 particles। now why they are called such, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा कि इनको हम लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब लड़कियां लड़कियों पे अटेंशन, लड़कियां पे अटेंशन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स होते हैं, ये क्वेश्चन में आता है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज डू रिमेंबर दैट व्हाट इज द नंबर, इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर कितना होता है। तो इनका नंबर स्टूडेंट वेरी करेगा नियरली 10 to the power 4 to 10 to the power 5, ठीक है सर। इसको आप थोड़ा सा रट के रख लीजिएगा कि इनका नंबर क्या है। तो इनका नंबर इज गोइंग टू बी 10 to the power 4 to the 10 to the power 5। सारे लोगों को ये नंबर भी याद रहेगा सर, ये नंबर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, ठीक है। रट्टा आप एक दो बार देखो, मैं अगर आप क्लास में मेरी सारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है सर, तो मैं हर चीज को ब्रेक कर करके बताता हूँ, हर पॉइंट को जो क्वेश्चन में है वो मैं बताता हूँ, तो इससे आपको उसी समय याद हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट में खोजना नहीं पड़ेगा किसी किताब में जाकर, ठीक है सर। ये जितना भी पॉइंट मैं बनाता हूँ ना सर, देखिए मैक्सिमम लोग आपको जो पढ़ाते हैं सबको अच्छा पढ़ाता है, खराब कोई नहीं पढ़ाता है सर, ठीक है, खराब कोई नहीं पढ़ाता है। मेरा बस एक तरीका क्या है पढ़ाने का कि जैसे कि मैक्सिमम टीचर लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो किताब में लिखा रहता है वहां से समरी निकालते हैं, ठीक है सर, वहां से समरी निकालते हैं और आपको बताते हैं। बट मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। मेरा स्टाइल क्या है, मैं आपको देखो खुद से बता देता हूं कि मैं कैसे टीच करता हूं। मेरा जो टीचिंग स्टाइल है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूं, मैं एमसीक्यूज देखता हूं, और जितने एमसीक्यूज होते हैं उन सारे एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे आके आपको बता देता हूं। बस मेरा यही काम है कि जितने एमसीक्यूज आए हैं वो सारे एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं इन फॉर्म ऑफ द नोट्स। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब तुम क्वेश्चन बनाते होगे तो तुमको लगता होगा कि अरे ये तो सर ने बताया है, सारे क्वेश्चन तो सर के नोट्स के हैं, तुमको ऐसा लगता होगा, ठीक है सर, तुमको ऐसा फीलिंग आता होगा। बट एक्चुअली में मैंने आपको वही पढ़ाया है, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर। तो ये तरीका है, दूसरे लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने आपको बता भी दिया कि मेरा तरीका क्या है। तो ये चीज है, ठीक है सर। तो आपको मैंने किस लिए बताया, बताइए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप सेम चीज को फिजिक्स में भी करें और केमिस्ट्री में भी करें, ठीक है सर। मैं ऐसे अपने टाइम में तैयारी भी मैं ऐसे ही करता था। मेरा सबसे पहला काम होता है किताब पढ़ना नहीं, मेरा सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन पेपर देखना कि भाई क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है सर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई क्वेश्चन क्या आते हैं। जब तक आपको वो नहीं पता है ना, तब तक आपको कुछ नहीं पता। जब तक आप क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हो तब तक आप कभी नहीं जानोगे। तो ये चीज को आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है सर, सब में। और आप देखो, आप इतना ज्यादा तेज हो जाओगे ना सर, आप इतना ज्यादा तेज हो जाओगे कि आपको अपने अंदर फीलिंग आने लगेगी। चलिए सर जी, आप यहाँ से एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिए। लेट्स सी हियर। तो क्या बात कर रहे थे सर, वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीसोम्स, ठीक है सर। तो लेट्स सी सर, आपके नोट से एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो जाती है। ऑब्वियस है यार, मेरे पास भी एनसीईआरटी है, मेरे पास थोड़ा फटा चिका है लेकिन है सर, मेरे पास भी एनसीईआरटी है आप लोग के लिए। देखो मेरे को डाउट लगता होगा, यहीं पे रखा हुआ है, ये है एनसीईआरटी सर, ठीक है सर, एकदम बढ़िया है सर, ऐसे है सर, पूरा फटा उठा है, बट है सर, एनसीईआरटी है, अपने पास भी है। लेकिन अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, उसका रीजन ये है कि इतनी बार इसको पढ़ लिया है ना, आप ही लोग के कारण से, ठीक है सर, कि मेरे को सब पता हो गया है कहां पर क्या है। चलो सर जी, सर मुझे भेज दो प्लीज अभी। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्रिस का हमला हो चुका है। ओके सर, लेट्स सी हियर। तो ये तुम्हारा टेनिस रैकेट, ये तुम्हारा जो टेनिस रैकेट है, ये तुम्हारा ऐसा है। एवरीबॉडी ड्रॉ दिस टेनिस रैकेट। अरे यार वो ऐसे होते रहता है। दिस इज द टेनिस रैकेट, ओके। अब ये टेनिस रैकेट को थोड़ा सा ऐसे बनाइए, ये थोड़ा सा ऐसे बनाइए, एंड स्टूडेंट इसे थोड़ा सा ऐसे बनाइए, ठीक है।
तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब लड़के लड़कियों देखिए इस पार्ट को, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एंड द बेस इज गोइंग टू बी द एफ नॉट, द बेस इज गोइंग टू बी द एफ नॉट। ओके सर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, अरे तो वैसा नहीं है, ये मेरा हालत कैसे हुआ है ना, वो सब क्रिस से होता है, सब क्रिस करता है, आजकल क्रिस ज्यादा पड़ता है उसको, वो जब भी गुस्सा होगा ना तो ऐसे ऐसे कर देगा, जब भी गुस्सा होगा तो पूरा कान टूट देगा ऐसे करके, मतलब बड़ा डर लगता है भाई उससे। ठीक है, ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट्स पे अटेंशन दैट ये जो तुम्हारा बीच वाला पार्ट है, ये जो तुम्हारा बीच वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉक। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये है इसका माथा, दैट इज कॉल्ड एज द हेड, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द हेड। और हेड को हम लोग बोलते हैं F1, हेड को क्या बोलते हैं, द हेड इज कॉल्ड एज द F1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यू हैव गॉट F1 हियर, यू हैव गॉट द F0 एंड वी हैव गॉट द स्टॉक। अब बुला देंगे, थोड़ी देर पढ़ लो फिर बुला देंगे, थोड़ी देर पढ़ लो फिर बुला देंगे। ठीक है सर, एक मिनट। नहीं 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 अभी बुलाने नहीं गया सर, अभी बुलाने नहीं गया, अभी पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा पावर कट शायद हो गया सर, प्लीज सी माय क्वेश्चन। सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूं पर मुझे हिंदी में समझ में आता है, नीचे लिखा है सर प्लीज। समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो, ये राम सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है सर, सर आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, अलग से कुछ नाम नहीं है। ठीक है सर, हाँ सेम स्टेटमेंट मैंने रीड किया था। राम आर यू इन द क्लास, राम आर यू इन द क्लास। अच्छा राम इतनी दूर की ना सोचे, राम अभी आप इतनी दूर की ना सोचे। ठीक है सर, आप इतनी दूर की ना सोचे अभी। राम का क्वेश्चन है कि एमबीबीएस कॉलेज में जो टीचर्स हैं क्या वो हिंदी में पढ़ाते हैं या इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ठीक है सर, तो अगर मैं एक लाइन बोलूंगा तो आपको हंसी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। वो लोग पढ़ाते नहीं है, और कुछ सुनेंगे क्या, वो लोग पढ़ाते नहीं है, आपको खुद से पढ़ना रहता है, आपको खुद से पढ़ना रहता है, ये चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है सर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द लास्ट टाइम दैट समवन इज टीचिंग यू इन द कोचिंग। ओके सर, ये लास्ट टाइम है जब आपको कोई पढ़ा रहा है, उसके बाद से कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, बस कॉलेज हम लोग जाते किस लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए, कॉलेज जाते किस लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए, क्योंकि 75% अटेंडेंस इज नेसेसरी। एम्स हो या कोई भी कॉलेज हो, सारे कॉलेज में वही होता है। ठीक है सर, देखो जो डॉक्टर है ना यार, जो डॉक्टर है उसको पेशेंट चेक करना है, उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सर, डॉक्टर को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर इज देयर फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। ओके सर, चलो सर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फिर से ध्यान देखिए, सारे लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में भी कोचिंग में पढ़ना होता है, आपको फिर से कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें। तो नाउ लेट्स सी हियर दैट वी हैव गॉट द हेड, देन वी हैव गॉट द F1, देन वी हैव गॉट द स्टॉक एंड देन वी हैव गॉट द बेस। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजों को समझने के बाद अब देखिए कि सर इनका काम क्या है, अब इनका काम क्या, प्लीज अब प्लीज पे अटेंशन, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, ऑनलाइन पिटाई कर देंगे। ठीक है सर, ओके अब देखिए ये जो तुम्हारा बेस होता है, ये जो तुम्हारा बेस होता है, दिस बेस इज गोइंग टू बी अटैच्ड, ये जो F1 है ये तुम्हारा अटैच्ड है। तो सर ये किसके साथ अटैच्ड है, तो दिस इज अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है सर कि क्या चीज से अटैच होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अटैचमेंट होती है स्टूडेंट, ये अटैचमेंट होती है, पहले शॉर्ट फॉर्म याद कीजिए, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ OSCP, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ OSCP। अब बोलोगे सर व्हाट इज दिस OSCP। ठीक है सर, अब तुमको याद हो जाएगा, सबसे पहले आप याद कीजिए O फॉर ओलिगोमाइसिन, O फॉर ओलिगोमाइसिन। ठीक है सर, O फॉर ओलिगोमाइसिन, ये याद हुआ। S is sensitivity, oligomycin sensitivity, S for sensitivity. Then we have got C, C is going to be caffeine, C is going to be caffeine and P is for the protein. Okay sir, तो this is the noun, oligomycin sensitivity caffeine protein की मदद से ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। देखिए जब भी तुम्हारा कोई भी बड़ा सा नाम रहे, आपको नहीं याद हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसको आप पहले शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर दीजिए, उसको पहले आप शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद नाउ स्टूडेंट्स लेट अस पे अटेंशन, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। अब देखिए ये जो तुम्हारा इसका हेड पार्ट है, ये जो तुम्हारा इसका हेड पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहीं पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो एंजाइम पार्ट है, जो एंजाइम पार्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि क्या करेगा, जो कि स्टूडेंट्स क्या करेगा, एटीपी, जो कि स्टूडेंट एटीपी का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो भाई एटीपी का सिंथेसिस होगा इसके कारण से, इसी के कारण से यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो सर एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, तो स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको एडीपी दे दिया, तो मान लो इधर से आया एडीपी, ओके सर, इधर से आया पीआई, और दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, एडीपी आया पीआई आया, एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, तो दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे, तो दे विल बी फॉर्मिंग द एटीपी। तो दिस इज द थिंग, तो एटीपी फॉर्मेशन किसमें होता है, एटीपी फॉर्मेशन किसमें होता है, तो ये तुम्हारा हेड वाला पार्ट में होता है, ये तुम्हारा हेड वाला पार्ट में होता है। इस चीज को पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है सर, तो ये चीज को थोड़ा सा आपको याद रखने का है। सभी किसी को इतना समझ में आ गया, सभी किसी को इतना समझ में आ गया। थोड़ा देर पहले हमने बताया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो बस वही है सर, वही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे याद कीजिए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये तुम्हारा एंजाइम्स है, जो ये तुम्हारा एंजाइम्स है, किसका सर, द एंजाइम्स ऑफ द क्रेब साइकिल, द एंजाइम्स ऑफ द क्रेब साइकिल। ठीक है सर, तो सर क्रेब साइकिल के एंजाइम्स आखिर कहां पर पाए जाते हैं, क्रेब साइकिल के एंजाइम्स आखिर कहां पर पाए जाते हैं। सर आप तो एमबीबीएस हैं, फिर आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी कैसे है, ऐसा नहीं है प्रीतम, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है सर, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, ये आपको ठीक से नहीं पता है, आप लोग को हमेशा लगता है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब होती है। ठीक है सर, ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर्स बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब आप देख के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना सुंदर लिखते हैं, मेरे को तो शर्म आता है। ठीक है, मेरे को देखकर शर्म आता है, मैंने देखा है सर, नहीं मैं उतना अच्छा नहीं लिखता, मैं सिंपल लिखता हूं। ठीक है सर, मैं उतना अच्छा नहीं लिखता, मैं सिंपल लिखता हूं, बट कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि माइंड ब्लोइंग, मतलब इतना जैसे लिखते हैं कि मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं है। तो भाई ये चीज चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए सर, कभी-कभी हो जाता है जिंदगी में, उतना भी खराब नहीं लगना चाहिए। ठीक है सर, अब देखिए द एंजाइम्स ऑफ द क्रेब साइकिल,
साइकिल्स जो होते हैं, सबसे पहला चीज जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है कि ये कहां पर पाया जाएगा? तो एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन वेयर? तो दे आर फाउंड इन द मैट्रिक्स, दे आर फाउंड इन द मैट्रिक्स। ओके सर, तो ये मैट्रिक्स में होते हैं सर, ये मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है सर। नाउ स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं क्या सारे के सारे एंजाइम्स? तो नहीं सर, यहां पर एक एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। तो सर व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर? व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर? प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सेप्शन है वो है तुम्हारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। जो एक्सेप्शन है ये है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो सर ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम ये क्यों नहीं यहाँ पे प्रेजेंट है? तो स्टूडेंट एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। याद रखिए ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो अभी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स कहां हैं, तो सारे के सारे एंजाइम्स तुम्हारे कहां पे पाए जाएंगे? सारे के सारे एंजाइम्स तुमको पाए जाएंगे इन द मैट्रिक्स। लेकिन केवल और केवल एक एंजाइम ऐसा है जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है। जब मैं आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी ये एंजाइम आएगा। तो स्टूडेंट दिस एंजाइम इज गोइंग टू बी देयर। होप एवरीबॉडी गॉट दिस चॉइस। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स लेट्स पे अटेंशन टू द सेकंड पॉइंट, लेट्स पे अटेंशन टू द सेकंड पॉइंट कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है? क्या इसके पास राइबोसोम होता है? तो यस सर, हम लोगों ने पढ़ा था सर। तो बताइए कौन सा राइबोसोम होता है? 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट, 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट। लेकिन इसके पास एक एक्सेप्शनल है, इसके पास एक एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल होता है सर? तो वन एक्सेप्शनल हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी 55s। तुम लोग यार एकदम मस्त देखा कैसे तेज होते जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके पास राइबोसोम है तो आप सिंथेसिस कर सकते हैं, आप प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए जो ये राइबोसोम के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया खुद से प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, खुद से प्रोटीन का सिंथेसिस क्या कर सकता है? तो ये हो सकता है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप मेरे को बताइए कि क्या इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है? क्या इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है? गर्ल्स एंड बॉयज टेल मी। यस सर, तो इसके पास डीएनए भी प्रेजेंट है। तो सर अगर इसके पास डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए कैसा डीएनए प्रेजेंट है? तो इसका जो डीएनए है ये तुम्हारा सर्कुलर डीएनए है, ये तुम्हारा सर्कुलर डीएनए, ठीक है सर। नाउ लड़के एंड लड़कियों, दिस सर्कुलर डीएनए इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी गिविंग यू द पावर ऑफ द रेप्लिकेशन। तो ये आपको पावर देता है क्या चीज का? रेप्लिकेशन का। हां अंशु दिनकर वेरी गुड, एकदम सही बताया। सर्कुलर डीएनए है बट डबल स्टैंडर्ड है। चलो सर ये भी लिख लो, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड, ठीक है सर, एकदम एकदम सही। तो अगर इसके पास पावर ऑफ रेप्लिकेशन है इसका मतलब है कि ये मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, ये मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। अच्छा एक मिनट यार, तुम लोग बहुत देर से मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ठीक है सर। अब थोड़ा सा क्लास में एक मिनट रुकिएगा। अब मेरे को थोड़ा बताइएगा एक चीज, मेरे को थोड़ा सा एक चीज बताइएगा, ठीक है सर। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गया यार तुम लोग? है प्राइम ग्रुप, ठीक है सर। अक्षत अग्निहोत्री, अक्षत अग्निहोत्री क्लास में है क्या? अक्षत अग्निहोत्री क्लास में है क्या? ओके सर, ठीक है ठीक है। दूसरा स्टूडेंट खुशी मैडम, खुशी मैडम आप खुशी क्लास में है क्या? खुशी मैडम, ओके ओके ठीक है ठीक है। और खुशी दो है क्या यार? खुशी हमारे ग्रुप में खुशी दो है। और भी कोई खुशी है क्या? और भी कोई खुशी है? खुशी कुमारी, अच्छा खुशी कुमारी, ठीक है सर। ध्रुव आर्या हो क्या? ध्रुव आर्या आर यू इन द क्लास? ध्रुव आर्या ओके ओके ठीक है ठीक है। मैं केवल इसलिए देख रहा था क्योंकि मैं कुछ पोसा नहीं है। ये लोग ग्रुप में बड़ा बात करते हैं, ये लोग ग्रुप में बहुत बात करते हैं, ठीक है सर। ये लोग ग्रुप में बहुत बात करते हैं। तो मैं केवल देख रहा था कि केवल ग्रुप में ही बात करते हैं कि क्लास भी आते हैं, कि क्लास भी आते हैं। अगर क्लास नहीं आता ना और अभी ग्रुप में बात करता, अभी के अभी ब्लॉक करते, अभी के अभी ब्लॉक करते, ठीक है सर। अरे नहीं कोई बात नहीं, बात कीजिए, कोई बात नहीं, मैं बात करने से मना नहीं करता, मैं बात करने से मना नहीं करता, ठीक है सर। ओके चलो, अब लड़के लड़कियों पे अटेंशन, लड़के लड़कियों पे अटेंशन, ठीक है सर। अब देखिए सर, अरे यार बातें ना करता है सर, बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, ठीक है सर। बच्चा लोग बात नहीं करेगा तो क्या करेगा सर? एंजॉय सर, ओके सर, लेट्स पे अटेंशन। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सर हम लोग को क्या चीज को यहाँ पर देखने का है? क्रेब्स साइकिल क्या है सर? क्रेब्स साइकिल देवेंद्र गुप्ता ना, क्रेब्स साइकिल है आपका, हम लोग जब सेल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो सेल रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है सर। चलो प्लीज। अब देखिए बार बार एक वर्ड आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। दिस इज द लाइन जो कि हम लोग बार बार सुनते हैं, किसके लिए सर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्यों बोलते हैं सर, क्यों बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस? क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? व्हाई दिस इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल? बताइए सर। अच्छा ठीक है, सारे लोग बोल रहे हैं बिकॉज डीएनए, एकदम सही बताया, मैं खुश हो गया, मेरे को अच्छा लगा। तो मान लो इसके पास डीएनए है तो फिर बोलो यार ऑटोनोमस क्यों नहीं बोल दिया यार? ऑटोनोमस क्यों नहीं बोल दिया? सेमी क्यों लगाया? सेमी क्यों लगाया? स्टिल इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा सही है, ठीक है सर, थोड़ा सा सही। देखिए इसको सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास डीएनए है तो ये आरएनए बना सकता है। इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बना सकता है, तो स्टूडेंट है तो इसके पास सारा चीज। लेकिन जो भी प्रोटीन ये बनाता है स्टूडेंट याद रखिए ओनली 10% ऑफ द प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को जो भी प्रोटीन बनाना है, जितना प्रोटीन उसको जरूरत होता है उसका 10% प्रोटीन ही ये खुद से बनाता है, ठीक है सर। याद रखिएगा दैट 90% ऑफ द प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियस के डीएनए पे ही डिपेंड करता है। तो गर्ल्स एंड बॉयज टू रिमेंबर, फॉर रेस्ट 90% ऑफ द प्रोटीन ये किस पे डिपेंड करता है? दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द डीएनए इन द न्यूक्लियस, और इसी कारण से इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। अच्छा मैंने बोला कि प्रोटीन बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए तुमको डीएनए चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए तुमको आरएनए चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए तुमको राइबोसोम चाहिए। तो भाई इसके पास डीएनए है तो अपने डीएनए के थ्रू ये केवल 10% प्रोटीन ही बनाता है, बट द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन जो इसका होता है ये तुम्हारा ये कहां से बनाता है? फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस। पोलीसोम का कांसेप्ट यहां पे नहीं है यार, पोलीसोम का कांसेप्ट यहां पे नहीं है, ठीक है सर। ये एकदम अलग चीज हो गया। चलो सर कोई बात नहीं है, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं द नेक्स्ट। अब देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट, ये जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है
माइटोकॉन्ड्रिया का सिमिलैरिटी प्रोकैरियोट के साथ बताइए, इसकी सिमिलैरिटी टू द प्रोकैरियोट आप मेरे को बताइए कि प्रोकैरियोट से ये कैसे कैसे मैच करता है। तो सबसे पहला तो तुम देखो यार कि इसके पास जो राइबोसोम है वो कैसा है, 70S वाला राइबोसोम है। एकदम सही बताया, दिल जीत लिया आप लोगों ने। इसके पास जो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, डीएनए है, वो कैसा है, डीएनए है, ये कैसा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द सर्कुलर डीएनए, ठीक है सर। देन स्टूडेंट्स आप बताइए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर में राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर में राइबोसोम प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट याद रखिए इसके पास भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसके पास भी एब्सेंट है, इसके पास भी एब्सेंट है। और स्टूडेंट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। तो स्टूडेंट ये भी शो करता है बाइनरी फिजन, ये भी शो करता है बाइनरी फिजन। तो लड़के एंड लड़कियों अगर ऐसा है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक सुंदर सा टर्म यूज कर सकते हैं। क्या टर्म यूज कर सकते हैं, दैट माइटोकॉन्ड्रिया। अरे अस्मित कुशवाहा, मैंने मेसोसोम पढ़ाया, तुम सच्ची बताओ मैंने मेसोसोम अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना यार, तो प्लीज क्रिस्टे इक्वल टू मेसोसोम बाद में बात करेंगे, ठीक है सर, जब बताएंगे तब ना करेंगे सर, आराम से बैठिए। ओके, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल inside a eukaryotic cell, inside a eukaryotic cell। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए कि आप इसको एक प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके पास प्रोकैरियोट के सारे फीचर्स हैं कि नहीं है सर। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, इसी को बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, ठीक है सर। तो कभी कभी ये लाइन आपको याद रखना है कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का क्या मतलब है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब है कि भाई आधा आधा बंटवारा कर लो, ठीक है सर, न्यूक्लियस लो 20 से तोड़ दो, साइटोप्लाज्म लो 20 से तोड़ दो और आधा आधा बंटवारा कर लो, हो गया बाइनरी फिजन। इसके बारे में मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन में आई एम गोइंग टू टीच यू, सेल डिवीजन में आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट दिस, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है सर। ओके ओके सर जी, नाउ लेट्स कंटिन्यू, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद द वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक दैट वी आर कंटिन्यूइंग हियर। चलो तो ये भी हम लोग सीख लिया, ये भी हम लोग सीख लिया। नेक्स्ट सर और क्या सीखने का है सर, एक ऐसा बंटवारा जिसमें लड़ाई नहीं होती है बात करेंगे। सेल डिवीजन के लिए कुछ चीज को छोड़ के रखिए, सेल डिवीजन के लिए कुछ चीजों को छोड़ के रखिए। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कॉन्ड्रियोम, व्हाट इज द, ये आप लोग को अनमोल सर ने तो सेल डिवीजन नहीं पढ़ाया ना, अनमोल सर ने तो सेल डिवीजन नहीं पढ़ाया ना, हाँ सर, ओके ठीक है ठीक है, ओके मैंने बात किया था सर से, मैंने सर से बात किया था लेकिन मेरे को लगा कहीं पढ़ा दिए होंगे, तो फिर कॉन्ड्रियोम, ठीक है सर, कॉन्ड्रियोम। ओके एवरीबॉडी एवरीबॉडी देखिए आप लोग को नए बैच में आना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं कि नया बैच इज फॉर नया स्टूडेंट, नया बैच इज फॉर नया स्टूडेंट, ठीक है सर। आप लोग यहां पर जैसे क्लास कर रहे हैं वैसे करते रहिए, आप लोग के लिए यहां भी आएगा, यहां भी डायजेस्टिव सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, ठीक है सर, यहां भी आएगा, वो अलग बैच है, वो अलग बैच है, ठीक है सर। हाँ अगर किसी को टाइम का प्रॉब्लम है कि ऐसा हो सकता है कि कोई सेम टाइम में फिजिक्स पढ़ता होगा, अगर मान लो किसी को टाइम का प्रॉब्लम है तो वो वहां पे आ सकता है, जिसको टाइम का प्रॉब्लम है वो वहां पे आ सकता है, ठीक है सर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है सर, तो ये चीज को थोड़ा सोच के और घबराना नहीं है सर, वो बैच कोई स्पेशल नहीं है, ओनली आके सर नहीं है, हाँ मैं बता रहा हूं कि दिस इज द थिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। चलो सर अब देखो वो तो मेरे को अकेडमी वाले ने बोला तो मैंने एक बैच और लॉन्च कर दिया, ठीक है सर, और कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं कि वहां अलग से पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाएंगे वहां पे भी। तो कॉन्ड्रियोम, व्हाट इज द कॉन्ड्रियोम, तो कॉन्ड्रियोम इज व्हाट, द कॉन्ड्रियोम इज गोइंग टू बी द ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये तुम्हारा क्या है, द ग्रुप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ ग्रुप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपस में कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोम, ठीक है सर। अब देखिए सर ये कॉन्ड्रियोम सर कब बन जाता है, तो देखो एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है स्कर्वी, एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है स्कर्वी, ठीक है सर। तो स्कर्वी में क्या होता है स्टूडेंट, दैट दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, या देखिए ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी। और इसी में क्या होता है कि देयर इज द फ्यूजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर फ्यूजन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, बस इतना आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यू शुड रिमेंबर सिंपली दिस वर्ड, दैट इज द कॉन्ड्रियोम। क्या है, तो कॉन्ड्रियोम इज दिस ग्रुप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुम्हारा स्कर्वी है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में याद रखिए, ठीक है। कुछ होता है लाइंस जो कि बस उठाकर आपको एग्जाम में दे दिया, तो स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लीजिए, सम स्पेशल पॉइंट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, सम स्पेशल पॉइंट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो लड़के या लड़कियों एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द साइट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम आंख मूंद के आंसर लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस, दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस हियर, द बीटा ऑक्सीडेशन, ओके सर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, लेट्स सी द सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं। तो याद रखिए मैक्सिमम एंजाइम्स, ऑलवेज रिमेंबर द मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देवेंद्र गुप्ता सस्ता वाला नहीं है, मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके डू रिमेंबर दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर मैक्सिमम एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारे पास प्रेजेंट हैं कितने सर, तो 70% ऑफ द टोटल। याद रखिए हमारे सेल में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसके 70% एंजाइम्स कहां पे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तीसरा चीज यहां पर आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन को हमने हटा दिया तो इसे हम लोग बोलते हैं माइटोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट, ठीक है सर। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, विदाउट आउटर मेम्ब्रेन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइटोप्लास्ट। सारे लोगों को ये चीज के बारे में याद होना चाहिए, सारे लोगों को समझ में आया।
अब मान लो आपसे मैंने पूछा कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपने से प्रोटीन बना सकता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद से प्रोटीन बना सकता है, कितना प्रोटीन बना सकता है सर, कितना प्रोटीन बना सकता है, कितना बना सकता है, 10% ऑफ द टोटल। याद रखिएगा 10% ऑफ द टोटल ही बनाता है, सारा का सारा नहीं बनाता। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को किस स्टेन से स्टेन करते हैं, कौन से स्टेन से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, नाम बताइए, नाम बताइए। द स्टेन ग्रीन नहीं रे बाबा, जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन पूरा नाम बोलने का है, जेनस ग्रीन नाम बोलने का है, ठीक है सर। तो ये तरह से हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया सब किसी को मस्त वाला समझ में आ गया, जिंदगी का मजा आ गया सर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के, ठीक है सर। ओके चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा सारा लोग ये बताओ कि तुम लोग नोट्स बना लेता है ना यार, तुम लोग नोट्स बना लेता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होता है नोट्स बनाने में, एकदम मस्त वाला बना लेता है। ओके सर चलो वेरी गुड। अब देखिए द नेक्स्ट क्रिस 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 क्या करेगा यार, क्रिस को क्या करेगा, हाँ सर क्रिस को देखे बिना नहीं जाएंगे सर। अच्छा रुको मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, एक मिनट को मैं देखता हूं। क्रिस इसको लाइट 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 और लाइट 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 ये लाइट ये लाइट हाय हाय फ्रेंड्स, हाय Hi friends. Hi friends. हाय हेलो आई कैन स्टार्ट क्लास Hello Cammy. बोलो हेलो हाय वेलकम टू माय अकेडमी सेपियंस बोलो Welcome to Academy Pet. नहीं और बोलिए बच्चों बोलिए बोलिए बच्चों तुम नहीं बच्चों. वेलकम टू से दबाए अभी से दबाए. वेलकम टू माय अकेडमी सेपियंस Academy Pet. लेट्स क्रैक इट Okay. दोस्तों लेट्स क्रैक इट बोलो बोलो सर जल्दी पढ़िए सर Let's crack it. लेट्स क्रैक इट ऐसे कैसे लेट्स क्रैक इट Let's crack it. कर दिखाओ कर दिखाओ अच्छा और कुछ सुना दो 1, हां वन और पढ़ा दो 2, हां और 3, हां 4, हां 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10. 10 और कलर्स कलर्स पढ़ाएगा कलर आएगा. कलर्स पढ़ाएगा अच्छा रुक जाओ एक मिनट Rainbow. कलर्स 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 कलर समझ गया? कलर समझ गया? कलर्स पढ़ाएगा कलर कौन से होते हैं? एक मिनट ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? हाय 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 बोलो बोलो हाय बच्चों हाय बच्चों. कलर बताएगा? कलर पढ़ाएगा हां कलर पढ़ाएगा चलो चलो बताओ ये कौन सा कलर बेटा, Green. ये कौन सा कलर है, Blue. ब्लू, ये कौन सा कलर बेटा, Yellow. ये Orange. ये ऑरेंज है ओके हां ऑरेंज कलर है ऐसे है पूरा रेड ऑरेंज ये Orange. ये कलर ये हम देख रहे हैं Yellow. हां ये कलर ये Pink. हां ये वाला Brown. हां ब्राउन ये वाला Purple. पर्पल ओके बात है चलो वेरी गुड बाय 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 Bye बाय bye. बाय और पोएम सुना Johnny. हां जो कराओ बोलो Johnny, yeah, Papa, eating something no Papa. Is it up there? हां किसको सॉन्ग सुना दो Johnny. सॉन्ग Yeah, राधे सुना दो Yeah. अच्छा चलो बाय 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 Bye bye. थैंक यू सो मच Thank you, friends. वीडियो गेम बाय बाय Mindo, bye bye. ओके चलो I'll see you. हां किसको आ गया ओके हेलो वेलकम बैक टू द क्लास ओके सर नाइस लाओ कभी हवेली में सर चलो सर जी तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ इंटेलिजेंट बेबी है सर, इंटेलिजेंट थोड़ा एक दिन पहले कभी घर पे आओ मालूम चलेगा कि क्या करता है दिन भर, ठीक है सर वीक में एक बार लाया करो सर हो जाते हैं ठीक। हाँ ये कलर हम भी पढ़ेंगे, अरे यार कलर तो मैंने इसी से सीखा सर, कलर तो मैंने इसी से सीखा, ठीक है सर वो इतने रात तक जगता है, वो स्टूडेंट रात को 2 बजे सोएगा ठीक है, तो मेरे को भी इसके कारण से 2 बजे तक जगना पड़ता है और लेकिन वो सुबह में फिर उठेगा 11-12 बजे, सुबह में उठेगा 11-12 बजे और मेरे को यार फिर उठना पड़ता है सुबह में 7-8 बजे, मेरा तो खराब हो जाता है ठीक है सर। तो दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस इसके साथ। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी हियर, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, द नेक्स्ट कमिंग अप टॉपिक इज गोइंग टू बी द प्लास्टिक्स। हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक क्या सर, प्लास्टिक्स के बारे में। लेकिन ये है कि पूरा का पूरा टाइम मेरा पार हो जाता है इसी के साथ सर। ओके सर चलो तो टाइम तो थोड़ा खत्म हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। फिर भी सर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि स्टूडेंट सबसे पहले आप बताइए कि जो ये प्लास्टिक्स होता है स्टूडेंट, ये कहां पर पाया जाता है। दिस इज फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स। याद रखिएगा स्टूडेंट दैट दिस इज फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स, सारे के सारे प्लांट सेल में ये आपको मिलेगा, फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स, ठीक है सर। स्टूडेंट्स क्या प्लांट सेल के अलावा भी ये कहीं मिल सकता है, क्या ये प्लांट सेल के अलावा भी कहीं मिल सकता है, क्या लगता है आपको? यस सर अक्षत बोल रहा है सर अलगे में मिल सकता है, यस वेरी गुड। तो अलगे में सर कहां पे मिलेगा, अलगे में कुछ एग्जांपल दीजिए सर स्टूडेंट्स। यस सर जी वेरी गुड ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ गया सर, स्पाइरोगाइरा है, ठीक है सर, क्लेमिडोमोनास है। तो लड़कियों पे अटेंशन, गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन कि स्टूडेंट्स ये जो तुमको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये जब तुमको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो जनरली इसका शेप कैसा होता है, तो हायर प्लांट्स में स्टूडेंट जो इसका शेप होता है इसको बोलेंगे लेंस शेप। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द लेंस शेप, इसको बोलते हैं लेंस शेप। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रीतम सर आपके बेबी का नाम बताओ ना सर अरे यार इसका नाम शाश्वत है, ओके सर, इज नेम्ड एज शाश्वत। सो हियर वी हैव गॉट द हायर प्लांट में दिस इज गोइंग टू बी द लेंस शेप। ओके बट स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स अलगे में भी पाया जाता है, और अलगे में जो इसका शेप होता है ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, इसका जो शेप होता है ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वेरिएबल शेप्स पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा क्लेमिडोमोनास, ठीक है, मैं बताता हूं थोड़ा रुक जाइए। क्लेमिडोमोनास तो देखो नाम ही है इसका क्लेमिडोमोनास, आप याद कर लीजिए सी फॉर क्लेमिडोमोनास, सी फॉर कप शेप, ठीक है सर। तो ये आपको याद हो गया कि इसका शेप क्या होगा। दूसरा स्टूडेंट्स आप यहां पे द नेक्स्ट वन याद कीजिए, नेक्स्ट वन आपसे पूछा जा सकता है उलोथ्रिक्स का, ठीक है।
तो जो ये उलोथ्रिक्स होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसका शेप होता है कॉलर शेप, इसका शेप होता है कॉलर शेप, या फिर से हम लोग बोलते हैं गर्डल शेप, इसको बोलते हैं गर्डल शेप। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि उलोथ्रिक्स में क्या होता है, कॉलर शेप या गर्डल शेप। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा तुम ऐसे सोचो, तुम थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अपने क्लास में आया, कॉलर ऊपर करके आया, कॉलर ऊपर करके आया, ठीक है सर, कॉलर ऊपर करके। ऐसे स्कूल में तो ऐसे नहीं आना होता है कि आप कॉलर ऊपर करके आइएगा। तो अगर आप कॉलर ऊपर करके आएंगे तो आपका टीचर आपको क्या बोलेगा, अबे उल्लू क्या कर रहे हो, तो उसको उल्लू बोलेगा। तो दैट इज गोइंग टू बी देयर, आपको दिमाग में रखने का है कि उल्लू विल बी द कॉलर। अब मान लीजिए कि भाई वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर में मान लीजिए कि कॉलर नहीं दिया हुआ है, तो कॉलर आपके किस एरिया में होता है, कॉलर आपके किस एरिया में होता है, तो आपके गर्दन वाले एरिया में होता है, आपके गर्दन वाले एरिया में होता है। तो स्टूडेंट द गर्दन दैट विल बी कॉल्ड एज द गर्डल, उसको हम लोग याद कर सकते हैं कि ये तुम्हारा गर्डल शेप का हो जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पे अटेंशन, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पे अटेंशन। ओके, बहुत सारा है यहाँ पे, बहुत सारा है स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे याद कर लीजिए, प्लीज 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 सर, प्लीज रिफ्रेश। अभी कितना रिफ्रेश करेंगे यार, कितना रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, याद हो जाएगा सर आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पाइरोगाइरा, नेक्स्ट इज द स्पाइरोगाइरा, ठीक है सर। तो जो तुम्हारा स्पाइरोगाइरा है, यहाँ पे ये स्पाइरल शेप का होता है, यहाँ पर ये कौन सा शेप का होता है, तो ये तुम्हारा स्पाइरल शेप का होता है, दैट इज द स्पाइरोगाइरा, ठीक है सर। अब स्पाइरल शेप को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पाइरल शेप को यार हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिबन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिबन। तो आप क्या कीजिए कि एक मान लीजिए स्पाइरल शेप बनाएंगे, तो स्पाइरल शेप तो रिबन का जैसा होता ही है सर, तो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरल, रिबन, ओके सर, दैट इज गोइंग टू बी लाइक द रिबन ओनली, ठीक है सर। तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये याद रखिएगा। देन स्टूडेंट्स कभी-कभी आपसे पूछेगा अबाउट द जाइगोनेमा, आपको दे देगा जाइगोनेमा, ठीक है। तो जाइगोनेमा में स्टूडेंट्स आपको याद रखने का है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर, दिस इज गोइंग टू बी द स्टार शेप। ये क्या होने वाला है, ये तुम्हारा स्टार शेप का होने वाला है इन द जाइगोनेमा, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको याद कर लेने का है अबाउट द सर, अरे प्लीज प्लीज थोड़ा देख लो ना, खत्म होने वाला है, ओएडोगोनियम, ओएडोगोनियम, ओके सर। ओएडोगोनियम में ये क्या शेप होने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी द रेटिकुलेट, दिस इज गोइंग टू बी द रेटिकुलेट शेप, ओके। तो ये सारे के सारे शेप्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो सारे लोग, टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है सर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह आ जाइएगा सर, कल सुबह से हम लोग क्या करने वाले हैं, कल सुबह से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है सर। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे सुबह में 9 बजे, सुबह में 9 बजे इज गोइंग टू बी देयर, 9 o'clock, ठीक है सर, 9 o'clock वी आर गोइंग टू मीट, ओके। चलो सर, बहुत रात हो गई है, मैं थोड़ा खाना खा लूं सर, आप लोग भी खा लीजिए, ओके सर, बाय बाय। टेलीग्राम लिंक कल दे देंगे ना, कल आइएगा, कल दे देंगे, कल टेलीग्राम लिंक दे देंगे, ठीक है सर, बहुत रात हो गई है, ओके सर, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। हां हां कार्तिक है, दूसरी कॉपी बनाइए क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अटेंडेंस भी कर लेंगे ना सर, छोड़ो कोई बात नहीं, कर लेंगे अटेंडेंस, ठीक, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।